दोस्तों 14 मई 2026 के दिन शुक्र देव करेंगे बुध की राशि में प्रवेश और बनेगा सबसे बड़ा लक्ष्मी नारायण राजयोग। इसी के साथ 5 राशियों की अचानक से चमक जाएगी किस्मत, 5 राशियों का बदलेगा भाग्य। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि जब शुक्र और बुध का शुभ प्रभाव बनता है तो बंद किस्मत भी अचानक से चमकने लगती है, क्योंकि शुक्र और बुध के मिलन से ज्योतिष में लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होता है। और इस बार 5 राशियों के जीवन में ऐसे ही संकेत बन रहे हैं, जो कि दोस्तों 14 मई से धन, सुख, प्रेम, वैवाहिक जीवन और रुका हुआ भाग्य तक बदल सकते हैं। दोस्तों किन्हीं लोगों को अचानक से पैसा मिल सकता है, तो किसी का पुराना कर्ज उतर सकता है, तो किसी के घर में लंबे समय के बाद सुख, शांति और खुशखबरी आ सकती है। यहाँ तक कि जिन लोगों के घर में रोज लड़ाई झगड़े होते रहते थे, पति पत्नी में तनाव रहता था या पैसा आते ही खर्च हो जाता था, उनके जीवन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 वो भाग्यशाली राशियां कौन सी है जिन लोगों की किस्मत अचानक से पलट सकती है। किस राशि को मिलेगा धन का लाभ, किसका कर्ज खत्म होने वाला है और कौन कौन से आपको शुक्र को प्रसन्न करने के लिए और माता लक्ष्मी जी की कृपा हासिल करने के लिए राशि के अनुसार छोटे से उपाय करने हैं। क्योंकि दोस्तों कुंडली में अगर शुक्र मजबूत होगा तो व्यक्ति लग्जरी लाइफ, राजा जैसा जीवन जी सकता है। तो दोस्तों एक एक करते हुए सभी राशियों के बारे में इस वीडियो को जानते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप भी माता लक्ष्मी जी की कृपा हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी अवश्य लिखेगा। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में सभी 9 ग्रह है, उसमें से शुक्र ग्रह को धन, वैभव, मान सम्मान, विवाह और भोग विलास आदि का कारक माना जाता है। शुक्र ग्रह की जो गिनती है वो अच्छे या शुभ ग्रहों में की जाती है और ये एक राशि में करीब 26 दिनों तक रहते हैं। 14 मई 2026 के दिन शुक्रदेव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यही शुक्र का गोचर कई राशि वाले लोगों को फायदा देने वाला है। तो चलिए आज की इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो राशि आती है वो है मेष राशि। दोस्तों जिनका भी नाम ए, एल या सी से शुरू होता है उनकी मेष राशि होती है, जैसे कि अंकित, अखिलेश, अरुणा, लोकेश, लालाराम, इस तरह से जिनका नाम होता है उन सभी की मेष राशि है। मेष राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का जो गोचर है ना वो बहुत ही अच्छा और शुभ रहेगा, लाभकारी रहेगा, क्योंकि एक तो भगवान शुक्रदेव आपकी राशि के तीसरे घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में शुक्रदेव के शुभ प्रभाव से आपके साहस, आपके पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। आप जो कोई भी कार्य करते हैं, चाहे खुद का व्यापार हो या पार्टनरशिप में काम करते हो, आपको प्रॉफिट के, लाभ कमाने के नए अवसर मिल सकते हैं। जो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब है ना, उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी और प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। बाकी व्यापारी लोगों के लिए नया पार्टनर आपके व्यापार में आ सकता है, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। उसके अलावा दोस्तों गुरु भी आपके उच्च भाव में है अभी मेष राशि में। ऐसे में आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर रहेगा। लंबे समय से जो कोई भी आपका रुका हुआ या अटका हुआ कार्य था उसे आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं। जो भी नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, जॉब चेंजेस के बारे में अगर प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो आप लोग अभी कर सकते हैं। आपको अच्छी खबर मिल सकती है। अगर आपने पुराना कोई भी इंटरव्यू दे रखा है तो वहां से भी आपको खुशखबरी आ सकती है। आपकी जो जॉब है ना वो कहीं पर भी फिक्स हो सकती है। बाकी जो काम कारोबारी है ना, आपके व्यापार में धन का प्रवाह बढ़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी और आपका मुनाफा जो है वो अच्छा बनेगा। जो भी विद्यार्थी है, छात्र है, पढ़ाई में आपको सफलता मिलने के संकेत है। परिवार का सपोर्ट रहेगा, फैमिली बैकग्राउंड आपका मजबूत होगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि शुक्र का आशीर्वाद पाने के लिए या शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन ओम सोम शुक्राय नमः है या फिर ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः है, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। भगवान शुक्रदेव आप पर प्रसन्न रहेंगे, हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। बात करते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि और आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। क्या आपको भी जिंदगी में बार बार परेशानियां आ रही है? मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं टिक रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, घर में किसी के विवाह में रुकावट आ रही है या घर में हमेशा तनाव या अशांति, लड़ाई झगड़ा बना रहता है, तो हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह कमजोर हो या अशुभ प्रभाव दे रहा हो। कई बार इंसान पूरी मेहनत करता है लेकिन फिर भी सफलता उससे दूर रहती है, क्योंकि उसकी कुंडली में शनि, राहु, केतु,
मंगल, शुक्र जैसे जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे होते हैं। अगर शनि खराब असर दे रहा है तो मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है और उसका फल जो है वो देर से मिलता है, जैसे कि नौकरी में रुकावट, कोर्ट कचहरी, कर्ज और मानसिक तनाव बढ़ता रहता है। व्यक्ति कर्ज के जाल में डूब जाता है, एक किस्त उसके बाद दूसरी किस्त उसके बाद तीसरी किस्त, मतलब व्यक्ति का जो टारगेट है ना, शनि खराब होने पर क्या होता है कि बस वो किस्तों के भंवर जाल में बनता ही चला जाता है। अगर राहु खराब है तो आपको अचानक से नुकसान मिल सकता है, धोखा, व्यापार में गिरावट, डर और मानसिक अशांति बढ़ सकती है। अगर मंगल कमजोर है तो आदमी को जल्द गुस्सा आता है, लड़ाई झगड़े, जमीन विवाद और जो बनते बनते काम है वो बिगड़ने लगते हैं। अगर गुरु आपके फेवर में नहीं है तो आपको आने वाला धन भी रुक जाता है, भाग्य आपका साथ नहीं देता, शिक्षा, विवाह और सम्मान में परेशानी आने लगती है। अगर शुक्र खराब हो जाए तो मैरिड लाइफ, प्रेम संबंध, सुख सुविधाएं और जो आपके मनी का हाउस है, जो पैसा है, वो प्रभावित होने लगता है। दोस्तों, कई लोगों की कुंडली में गुप्त धन योग होता है, राजयोग होते हैं, कई राजयोग होते हैं, विदेश योग होता है, सरकारी नौकरी का योग होता है, या व्यापार में भी आपको अचानक सफलता के योग छुपे होते हैं। लेकिन सही समय और सही उपाय की जानकारी नहीं होने की वजह से व्यक्ति उसका लाभ नहीं ले पाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी किस्मत कब बदलेगी, कब आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, व्यापार में कब सफलता प्राप्त होगी, आपका विवाह कब होगा, कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है और कौन सा उपाय आपके जीवन को बदल सकता है, तो दोस्तों अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं 9269973963, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी संपूर्ण जन्म कुंडली का और अपने ग्रहों के भाव का बारीकी से विश्लेषण करवा सकते हैं, जिसमें आपको धन योग, राजयोग, नौकरी, व्यापार, विवाह, शिक्षा, संतान, विदेश यात्रा, गुप्त धन और इसके साथ ही आपके आने वाली हर एक गतिविधि को आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग गहराई से उसको समझा जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है। हालांकि दोस्तों इसके लिए फीस होती है 351 रुपए की, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के पीछे मेहनत और समय देना होता है और समय की एक कीमत होती है। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली जो मैं तैयार करता हूं ना, वो दोस्तों मैं 3 से 4 घंटे तक उसका हर एक ग्रह के बारे में बारीकी से विश्लेषण करता हूं, उसके नोट्स बनाकर तैयार करता हूं, कौन सा ग्रह किस हाउस में बैठा हुआ है, किस राशि में है और साथ ही उस ग्रह की डिग्री कितनी है, उसकी दृष्टि कहां है, क्या ग्रह उच्च का है, नीच का है, अभी कौन सी दशा महादशा चल रही है, क्या आपकी कुंडली में कोई राजयोग तो नहीं, जैसे लक्ष्मी नारायण योग, बुधादित्य राजयोग, नव पंचम योग, ऐसे बहुत सारे राजयोग है ना, वो व्यक्ति के भाग्य को अचानक से बदल सकते हैं, लेकिन उसको आप जान ही नहीं पाते हैं, उसको एक्टिवेट ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि दोस्तों दुनिया में जो कोई भी सफल आदमी है ना, उन्होंने कहीं ना कहीं ज्योतिष का सहारा अवश्य लिया है, तभी उनको सफलता हासिल हो पाई है। ज्योतिष आपको मार्गदर्शन दिखाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी सही गाइडेंस देता है। दोस्तों मैं कुंडली को लिखित में व्हाट्सएप पर भेजता हूं कंप्लीट जानकारी के साथ, और उसके बाद कॉल पे बात करके उसका पूरा विश्लेषण बताता हूं, समझाता हूं उपाय के साथ में। उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं रहती, ऐसा नहीं है कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप पूर्ण सेटिस्फाई नहीं हो जाते, जब तक आपको सभी प्रश्नों का जवाब नहीं मिल जाता, तब तक अपन बात करते रहते हैं। और हर एक एनालाइज जो है ना, वो वैसे मैं मोस्टली लिखित में ही बता देता हूं। और आपको पता होगा कि लिखित में कौन बताता है, जिसके पास कॉन्फिडेंस होता है, जिसके पास ज्ञान होता है, अनुभव होता है। मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम सुरेंद्र है और दोस्तों मैंने ज्योतिष शास्त्र में मास्टर डिग्री की है सरकारी कॉलेज में, और भारत सरकार ने मेरे को ऑथराइज किया है, भारत सरकार के द्वारा मान्यता लेकर मैं दोस्तों ज्योतिष का कंसल्टेशन करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में मेरे को आचार्य की उपाधि इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा मुझे दी गई है। तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। मात्र 351 रुपए में आप अपने संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण भी जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं शुक्र गोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, वा, वी, वु, वे, वो इनसे शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। जैसे कि ओम प्रकाश, विष्णु, वेणुगोपाल, इस तरह से जिनका नाम है उनकी वृष राशि है। दोस्तों वृष राशि के स्वामी ही शुक्रदेव है, और अब शुक्रदेव जो है ना वो बुध की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और आपके धन ग्रह में आ जाएंगे। ऐसे में दोस्तों आप लोगों को अच्छा पैसा मिलेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। वृषभ राशि वाले लोगों को वाणी का प्रभाव बनेगा। कहते हैं कि दोस्तों आपके जो रुके हुए या बिगड़े हुए कार्य है ना वो बन जाएंगे। ऑफिस में भी आपकी छवि लीडर के तौर पर उभरेगी। आपको कोई भी अच्छा या बड़ा पद मिल सकता है। घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। जो भी वृषभ राशि वाले कुंवारे हैं, सिंगल है, तो दोस्तों 100% आप निश्चित है कि अगले 2-3 महीनों में ही आपको विवाह निश्चित होने की एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपके घर में 100% यहाँ पर शुभ कार्य होने का योग बन रहा है। उसके अलावा कोई भी बड़ी प्रॉपर्टी जैसे कि कार, मकान या घर, दुकान, प्लॉट वगैरह आदि संपत्ति में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो
अब समय जो है वो अनुकूल बन रहा है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को भी लाभ हो सकता है। हालांकि इसके लिए दोस्तों शेयर मार्केट में अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो कुंडली में अपने को शुक्र, गुरु, शनि, राहु इन सभी की स्थिति, इनकी डिग्री, इनका जो दृष्टि है ना उसका आकलन किया जाता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, क्योंकि राशिफल एक बेसिक है और गोचर के ऊपर चलता रहता है, ठीक है। बाकी कुल मिलाकर आपको घर परिवार में कोई भी गुड न्यूज या अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत होगी। पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि शुक्र का आशीर्वाद पाने के लिए आप लोग शुक्रवार के दिन नहाने के जल में इत्र या चंदन मिलाकर नहाएं और शुक्रवार के दिन अपने बॉडी पर, अपने शरीर पर आप इत्र का छिड़काव करें, परफ्यूम रखें, ठीक है ना। बाकी अपने शरीर को साफ, स्वच्छ और सुंदर रखें। यही शुक्र की आपके ऊपर कृपा होगी वृषभ राशि वालों की, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि है वो बनती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, यानी कि अंग्रेजी के आर या टी अक्षर से शुरू होता है, उन सभी की तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए भी शुक्र का जो गोचर है ना वो काफी अच्छा और भाग्यशाली रहने वाला है। आपको अपनी किस्मत का, अपने भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। एक दोस्तों तुला राशि में सबसे बड़ा योग बन रहा है। शुक्र के प्रभाव से आपको अचानक से धन लाभ मिल सकता है, जैसे कि कोई भी जो पैतृक संपत्ति है ना वो आपको फायदा दे सकती है। जो नौकरी करते हैं ना उन लोगों को नौकरी चेंजेस की पूरी संभावना है। नई नौकरी की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो पूरी होगी। जो छात्र है, विद्यार्थी है, उच्च शिक्षा के लिए अगर विदेश की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपको अवसर मिल सकता है। आपका जो 12वां घर है, जो कुंडली का जो 12th हाउस होता है ना, वो अच्छा योग बना रहा है, क्योंकि शुक्र देव तुला राशि के भाग्य के भाव में प्रवेश करेंगे। ऐसे में आपको अपनी किस्मत का, अपने भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। लंबे समय से अगर कोई भी चुनौती या परेशानी बनी हुई थी तो अब उसका समाधान भी आपको मिलने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं शुक्र गोचर से ही अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी गुरु और शुक्र की जो चाल बदल रही है वो दोस्तों आप लोगों के लिए काफी ज्यादा और शुभ मानी जा रही है। पहले से अगर आपके घर में कोई भी प्लानिंग चल रही थी तो उसमें सफलता मिलने की बड़ी संभावना है। जैसे आप कोई भी बड़ी संपत्ति लेने की प्लानिंग कर रहे थे, कार खरीदने की योजना बना रहे थे या खुद का मकान खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे ना, तो अब आपको सक्सेसफुल मिल सकती है। लगभग जो रुके हुए या अटके हुए कार्य थे वो पूर्ण होंगे। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। पुराना इन्वेस्टमेंट है तो वो लाभ दिलाई गई। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जो विद्यार्थी है, छात्र है ना, मेहनत का अच्छा परिणाम आपको मिल सकता है। आप लोग अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ यात्राओं पर भी जा सकते हैं। शुक्र आपकी राशि के 11वें घर में प्रवेश करेंगे। इस दौरान आपकी जो अधूरी इच्छाएं हैं, जो आपकी जो डिजायर है ना, वो दोस्तों लगभग पूर्ण होगी। इनकम में बढ़ोतरी होने के अच्छे संकेत है। लगभग अधूरे काम जो है ना वो आपके लक्ष्य को, आपके टारगेट को जल्द ही पूर्ण कर पाएंगे। जो संतान के पक्ष से आपको कोई भी शुभ सूचना मिल सकती है। बच्चों की तरफ से आपको खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। घर में भौतिक सुख सुविधाओं का अच्छा लाभ आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी आपको अपने बड़े अधिकारी, जो वरिष्ठ अधिकारी है ना, उनका समर्थन मिल सकता है, उनका सपोर्ट मिल सकता है। सिंह राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि शुक्र की कृपा या आशीर्वाद पाने के लिए शुक्रवार के दिन आप लोग सफेद रंग के वस्त्र पहने, हो सके तो सफेद रुमाल आप जेब में रख सकते हैं। उसके अलावा शुक्रवार के दिन लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। उसके अलावा शुक्रवार के दिन आप लोग दूध, दही, सफेद चावल, सफेद कपड़े, इनमें से किसी भी चीज का दान कर सकते हैं। शुक्र आपके लिए उच्च रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री शुक्र देवाय नमः मित्रों।